अगला लेक्चर, व्हाट इज़ द आइडियल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स? 12 से 15 होना चाहिए. 1 विजिट एवरी 4 वीक्स टिल 28 वीक्स. 1 विजिट एवरी 2 वीक्स फ्रॉम 28 to 36 वीक्स. 1 विजिट एवरी वीक आफ्टर 36 वीक्स टिल डिलीवरी. यानी कि 40 हफ्ता तक, 36 से 40 हफ्ता हर हफ्ता एक बार. पहला 28 हफ्ता सिर्फ एक महीना में एक बार. 28 हफ्ता से 36 हफ्ता महीने में 2 बार. और 36 हफ्ता के बाद से हर हफ्ता एक बार. व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स एज पर WHO? 8 विजिट फर्स्ट इन एक पहला ट्राइमेस्टर में, 2 दूसरे ट्राइमेस्टर में, 5 तीसरे ट्राइमेस्टर में. व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 4 विजिट. फर्स्ट विजिट पहला 12 हफ्ता में, 12 से 26 हफ्ता में सेकेंड विजिट, 28 से 34 हफ्ता में तीसरा विजिट, और 36 हफ्ता से टर्म हो गया 4th विजिट. 4 हफ्ता इंडिया में और WHO में 8, 4, 8 और नॉर्मली 12 से 15 होना चाहिए. ठीक है, आइडियल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट. फर्स्ट एंटीनेटल विजिट्स में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करोगे? AB और RS स्टेटस. इफ RS नेगेटिव फीमेल, चेक फॉर हस्बैंड RS स्टेटस. इफ RS पॉजिटिव हस्बैंड, डू इनडायरेक्ट कूम टेस्ट एट फर्स्ट विजिट. रिपीट ICT यानी कि इनडायरेक्ट कूम टेस्ट 28 हफ्ते पे. पहले विजिट पे करोगे ICT इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, और फिर रिपीट ICT करोगे 28 हफ्ते पे. ये हो गया AB और RH स्टेटस. फिर हो गया हीमोग्लोबिन. ACOG करोगे रिपीट हर हफ्ता, हर एट 24 से 28 हफ्ते. वही 28 हफ्ते पे ACOG पे बोलता है. हीमोग्लोबिन रिपीट करोगे. इंडियन डायल्स रिपीट एट ऑल 4 विजिट्स. अनीमा मुक्त भारत के अंदर हीमोग्लोबिन 4 बार. ठीक है. यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करोगे, डन इन ऑल ट्राइमेस्टर. इफ हाई रिस्क डायबिटीज़, बेल्ट, सिकल सेल तो ऑल्सो यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी करोगे. तो अगर डायबिटीज़ और सिकल सेल है तो यूरिन कल्चर टेस्ट करोगे. HIV टेस्टिंग करोगे, ऑप्ट आउट अप्रोच, डन अनलेस पेशेंट रिफ्यूजेस. पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा तो HIV नहीं करोगे. स्क्रीनिंग करोगे एलिसा से, और वेस्टर्न ब्लॉट करोगे कन्फर्मेटरी के लिए. ठीक है. फिर HBS एंटीजन फॉर ये हेपेटाइटिस के लिए, डन रिगार्डनेस ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस. फिर VDRL या फिर RPR टेस्टिंग, या फिर डायबिटीज स्क्रीनिंग एज पर डिप्सी. फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट विजिट पे, सेकंड टेस्ट 28 वीक्स पे. तो सेकंड टेस्ट पे क्या क्या करा रहे हो? डायबिटीज़ करा रहे हो, और फिर हेपेटाइटिस एस एंटीजन, HBS एंटीजन करा रहे थे, HIV करा रहे थे. अगर पेशेंट मना कर रहा है तो नहीं करोगे. यूरिन माइक्रोस्कोपी और भी हीमोग्लोबिन CBC, और ABO-RH स्टेटस. ABO-RH स्टेटस सबसे पहले हो गया. हीमोग्लोबिन दूसरा हो गया. तीसरा हो गया HIV. चौथा हो गया डायबिटीज़, यूरिन रूटीन फॉर डायबिटीज सिकल सेल. और फिर क्या करोगे? HIV. फिर क्या करोगे? HBS एंटीजन. और फिर क्या करोगे? HIV कैसे करोगे? स्क्रीनिंग के लिए करोगे, स्क्रीनिंग के लिए करोगे लीसा. और कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए करोगे, टू रूल आउट, उसके लिए करोगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग. फिर HBS एंटीजन टेस्टिंग करेंगे, फिर VDRL या फिर RPR टेस्टिंग करेंगे, और डायबिटीज़ या फिर स्क्रीनिंग करेंगे. ठीक है. डायबिटीज़ स्क्रीनिंग कैसे करोगे? डायबिटीज़ टेस्टिंग करोगे डिप्सी डाइक्लैंड से. फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट विजिट पे, और फिर सेकंड टेस्ट 28 वीक्स पे. ओके. HIV ऑप्ट आउट कर सकते हैं. ऑप्शनल इन्वेस्टिगेशंस हो गया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एनेप्लोइडी स्क्रीनिंग, और फिर रूबेला ससेप्टिबिलिटी टेस्ट. अगर IgM नेगेटिव, IgG नेगेटिव है तो ससेप्टिबल है. वैक्सीन आफ्टर डिलीवरी करोगे. लाइव वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. नोट, टॉर्च नॉट रूटीनली रिकमेंडेड. ACOG कहता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस चेंजिंग बिटवीन 37 to 35 वीक्स बाय रेक्टोवेजिनल स्वैब. ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस स्क्रीनिंग करोगे. वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी आ गया. टेटनस प्लस डिप्थेरिया TD. टेटनस प्लस डिप्थेरिया TD पहला हो गया, 1 हो गया पहला विजिट पे, और उसके 4 हफ्ते के बाद TD2 डाल दोगे. अगर प्रेगनेंसी पहले से फुल कोर्स हो रखा है पिछले 3 साल में तो TD बूस्टर दोगे. और TDAP देंगे. TDAP में क्या क्या आता है? एसेलुलर पर्टूसिस, डिप्थेरिया और टेटनस. तो सिंगल डोज देंगे 36 वीक्स के पहले एज पर ACOG. आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या क्या होता है? एज लेस देन टॉर्च रूटीन नहीं करते. ठीक है. ओके. रूबेला करते हैं, TSH करते हैं, एनेप्लोइडी करते हैं. ओके. हाई रिस्क पेशेंट्स क्या क्या है? लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज, मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज. क्या था 35 ईयर्स की एज को ज़्यादा क्या कहते थे?
कहते थे एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा होता है 35+, पहला जेस्टेशन, पहला ग्रेविडा। तो अर्ली 20 से कम, 35 से ज़्यादा। फिर क्या हो गया, HIV HBS पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव, HBS एंटीजन पॉजिटिव, सीवियर सिस्टमिक इलनेस, सीवियर एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर क्या हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसलिए TSH, एन्सेफेलाइडी और रूबेला ससेप्टिबिलिटी टेस्ट कर रहे थे। रूबेला वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं देते, प्रेगनेंसी के बाद देते हैं, क्योंकि उसका लाइव वैक्सीन से दिक्कत हो सकता है। ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रेविया, माल प्रेजेंटेशन, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, प्री इक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस के कारण, प्रीवियस सी सेक्शन, एनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, प्रीवियस सी सेक्शन, एनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। कलर कोडिंग ऑफ एंटीनेटल कार्ड, ग्रीन नो रिस्क, रेड हाई रिस्क प्रेजेंस, ब्लू हो गया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और येलो हो गया कोमॉर्बिड, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। कलर कोडिंग ऑफ एंटीनेटल कार्ड, कलर ऑन द कार्ड क्या क्या है, ग्रीन हो गया नो रिस्क, ब्लू हो गया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, रेड हो गया हाई रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट, और येलो हो गया कोमॉर्बिड जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस और हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाई रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, एज हो गया लेस देन 20 मोर देन 35, फिर हाइपरटेंशन हो गया, फिर HIV पॉजिटिव, HBS एंटीजन पॉजिटिव, और एक्सट्रीम सा फेजेस हो गया, HIV हो गया पॉजिटिव, सीवियर सिस्टमिक इलनेसेस, सीवियर अनीमिया, सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म, प्री एक्लैम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन, एनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, माल प्रेजेंटेशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म, माल प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटा प्रेविया, माल प्रेजेंटेशन, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, मल्टी फीटल प्रेगनेंसी। फिर ग्रीन कलर कोडिंग ऑफ एंटीनेटल कार्ड क्या हो गया, ग्रीन हो गया नो रिस्क, और रेड हो गया विद सम रिस्क, और ग्रीन हो गया नो रिस्क, रेड हो गया हाई रिस्क फैक्टर, ब्लू हो गया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ओके, और येलो हो गया कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ या फिर डायबिटीज़ या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री इक्लेम्सिया। ठीक है। और मल्टीपल प्रेगनेंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म, प्लेसेंटा प्रेविया, माल प्रेजेंटेशन, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्री इक्लेम्सिया, प्रीवियस सी सेक्शन, एनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। ग्रीन नो रिस्क, रेड हाई रिस्क, 3 एडिशनल विजिट्स एडवाइज्ड। रेड में 3 एडिशनल विजिट्स एडवाइज्ड। ओके, अलर्ट साइंस क्या क्या है, पेशेंट मस्ट विजिट हॉस्पिटल इफ फीवर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस फॉर मोर देन 24 आवर्स, परसिस्टेंट वोमिटिंग, हेडेक या फिर ब्लरिंग ऑफ विजन, जनरलाइज्ड एडिमा या फिर पफिनेस ऑफ फेस, वैजिनल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, एब्डोमिनल पेन, लेस फीटल मूवमेंट्स, ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट, फीवर मोर देन 38 सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स, परसिस्टेंट वोमिटिंग, हेडेक या फिर ब्लरिंग ऑफ विजन, जनरलाइज्ड एडिमा या फिर पफिनेस ऑफ फेस, वैजिनल ब्लीडिंग या फिर डिस्चार्ज, एब्डोमिनल पेन, लेस फीटल मूवमेंट्स, ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट। तो अलर्ट साइंस, पेशेंट मस्ट विजिट हॉस्पिटल इफ फीवर लेस मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस फॉर मोर देन 24 आवर्स, ब्लरिंग विजन, persistent vomiting, headache या फिर blurring of vision, generalized edema या फिर puffiness of face, vaginal bleeding or discharge, abdominal pain, less fetal movements, breathlessness at rest, folic acid supplementation, prophylaxis, prevent neural tube defect, 400 microgram per day, started 1 month before conception, continue till 3 months after conception. 400 microgram per day, started 1 month before conception, 1 महीना कंसेप्शन के पहले, कंटिन्यू टिल 3 मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन. प्रोफाइलैक्सिस क्या क्या हो गया, प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिजीज़, 400 माइक्रोग्राम पर डे, स्टार्टेड 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन, कंटिन्यू टिल 3 मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन. 400 माइक्रोग्राम पर डे, स्टार्टेड 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन, कंटिन्यू 3 मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन. फॉर रिकरेंस हो गया प्रीवियस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, 4 mg पर डे,
थेराप्यूटिक डोज स्टार्ट 3 months बिफोर कंसेप्शन, कंटिन्यू 3 months आफ्टर. तो नॉर्मली 1 month बिफोर कंसेप्शन, 3 months आफ्टर, 3 months आफ्टर द कंसेप्शन. और रिकरेंस अगर है पहले से NTD है तो फिर 4 mg पर डे देंगे, थेराप्यूटिक डोज देंगे. ऐसे नॉर्मली प्रोफाइलैक्सिस में 400 माइक्रोग्राम पर डे, बट रिकरेंस है तो 4 mg पर डे. स्टार्ट 3 months बिफोर और 3 months आफ्टर. RD इन प्रेगनेंसी होता है 500 माइक्रोग्राम पर डे इन जनरल. स्पेशल केसेस में होता है एंटी एपिलेप्टिक्स अगर है तो 400 माइक्रोग्राम बिफोर कंसेप्शन, 4 mg आफ्टर कंसेप्शन. सिकल से नहीं है 5 mg पर डे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया 1 mg पर डे. ये हो गया स्पेशल केसेस. आयरन प्लस फोलिक एसिड एनीमिया में भारत के अंदर देते हैं. स्टार्ट फ्रॉम 4th month ऑनवर्ड. 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड रेड टैबलेट. प्रिवेंशन 1 टैबलेट पर डे 180 days ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लस 180 days पोस्टपार्टम. ओके. ट्रीटमेंट क्या हो गया? 2 टैबलेट्स पर डे इफ अनीमिक. कितना mg एलिमेंटल आयरन होता है? 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है इसमें. ओके. फिर आता है असेसमेंट इन ईच एंटीनेटल विजिट. ईच एंटीनेटल विजिट में वेट लेते हैं, बीपी लेते हैं, पैथोलॉजिकल एडिमा लेते हैं, यूट्राइन साइज एंड फंडल हाइट, ऑस्कल्टेट FSH, फीटल हार्ट साउंड, डॉपलर इफेक्ट स्टेथोस्कोप. यूरिन डिपस्टिक होता है, प्रोटीन या फिर ग्लूकोज एट 24 to 28 वीक्स. चेक हीमोग्लोबिन या फिर हिमेटोक्रिट, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस स्क्रीनिंग, और ICT इफ़ RH निगेटिव. यूरिन डिपस्टिक में होता है प्रोटीन ग्लूकोज एट 24 to 28 वीक्स. चेक हीमोग्लोबिन या फिर हिमेटोक्रिट, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस स्क्रीनिंग, ICT इफ़ RH निगेटिव. वेट लेते हैं, बीपी लेते हैं, एडिमा देखते हैं, यूट्राइन साइज और फंडल हाइट देखते हैं, ऑस्कल्टेट फीटल हार्ट साउंड करते हैं जैसे कि डॉपलर, हैंड हेल्ड डॉपलर या फिर स्टेथोस्कोप. 10 वीक्स और 20 वीक्स वाला लफड़ा जो था. फिर यूरिन डिपस्टिक. असेसमेंट इन ईच एंटीनेटल विजिट. वेट, बीपी, पैथोलॉजिकल एडिमा, यूट्राइन साइज एंड फंडल हाइट, ऑस्कल्टेट FSH, फीटल हार्ट साउंड, डॉपलर स्टेथोस्कोप, यूरिन डिपस्टिक, प्रोटीन ग्लूकोज एट 24 to 28 वीक्स. चेक हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस स्क्रीनिंग, ICT इफ़ RH निगेटिव. ICT करेंगे अगर RH निगेटिव वुमेन है तो ICT करेंगे. हर एंटीनेटल विजिट में ICT करेंगे. न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी. कैलोरी रिक्वायरमेंट सेडेंट्री और लाइफस्टाइल है तो 1900 किलो कैलोरी पर डे. मॉडरेट वर्क तो 2230. हैवी वर्क है तो 2850. एट 350 किलो कैलोरी पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन इंडिया. नॉर्मल जो वेट उसका जो है उससे है हॉलीडे से करना. वेट गेन रिकमेंडेशंस. नॉर्मल BMI 11 है अगर तो 12.5 kg. लो BMI 12.5 तो 18 kg से 18 kg. नॉर्मल BMI है तो 11 से 12.5. लो BMI है तो 12.5 से 18 kg. ओबीस है तो 5 से 9 kg. ओबीस है तो 5 से 9 kg वेट गेन. लेस वेट गेन स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी. मोर वेट गेन तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मैक्रोसोमिया, फेल्ड इंडक्शन. मोर वेट गेन, लेस वेट गेन. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेट गेन होता है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, पैरिटी, एथनिसिटी, प्री प्रेगनेंसी वेट. स्मोकिंग डज नॉट अफेक्ट वेट गेन. स्मोकिंग डज नॉट अफेक्ट वेट गेन. अच्छा. तो ईच एंटीनेटल विजिट में क्या होता है? वेट लेते हैं, बीपी लेते हैं, पैथोलॉजिकल एडिमा लेते हैं और यूट्राइन साइज फंडल हाइट लेते हैं. ऑस्कल्टेट करते हैं फीटल हार्ट साउंड्स को और यूरिन डिपस्टिक लेते हैं फॉर प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोसूरिया. फिर हीमोग्लोबिन लेते हैं, GDM लेते हैं, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट लेते हैं. बिटवीन 24 to 48 वीक्स हिमेटोक्रिट, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस. और जो एट 24 to 28 वीक्स हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, GDM और ICT. 3 चीज़ लेते हैं 24 से 28 वीक्स तक. न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी में 1900, फिर 2200, फिर हैवी वर्क तो 2800. बस 350 कैलोरी जोड़ देना है. एवरेज में 350 कैलोरी जोड़ते हैं, ठीक है, पर डे एवरेज में. और फर्स्ट टाइमेस्टर डज नॉट रिक्वायर एडिशनल कैलोरी. नेशनल गाइडलाइन के हिसाब से 85 to 80, 470 ऐसे 3 टाइमेस्टर कुछ है.
अगर रिकमेंडेड वेट गेन है तो नॉर्मल में होता है 11 to 25। लो BMI है तो 12.5 से 18 ज़्यादा होना चाहिए वेट गेन। ओबीस है तो 5 से 9 kg भी काफ़ी है। लेस वेट गेन का हो गया स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी। मोर वेट गेन हो गया तो हाइपरटेंशन, पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मैक्रोसोमिया, फेल्ड इंडक्शन यानी सी सेक्शन। ठीक है, ये सब हो सकता है हाई वेट गेन के कारण। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेट गेन अगेन पैरिटी, एथनिसिटी, और ज़्यादा पैरिटी है तो वेट गेन हर कम होगा। मतलब प्री प्रेगनेंट वेट गेन इज इक्वल टू वेट गेन, मतलब अगर ज़्यादा था तो वेट गेन ज़्यादा होगा तो पहले से ओबीस में, लेकिन कम होना चाहिए, ऐसे रिकमेंडेशन कम है। पैरिटी ज़्यादा है तो हर वक्त, हर बार, हर प्रेगनेंसी पे धीरे धीरे कम होगा। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में वेट गेन ज़्यादा होगा। और अदर न्यूट्रिएंट इंस्ट्रूमेंट्स, कैल्शियम RDA 1000 mg पर डे, स्टार्ट फ्रॉम 4th मंथ, गिव 2 hours अपार्ट फ्रॉम आयरन। प्रोटीन हो गया 15 ग्राम पर डे ज़्यादा देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर नील, सेकेंड ट्राइमेस्टर से 19 और थर्ड ट्राइमेस्टर से 22 ग्राम पर डे। आयोडीन हो गया RDA 250 माइक्रोग्राम पर डे। कैल्शियम हो गया 1000 mg पर डे देंगे 2 आवर अपार्ट फ्रॉम आयरन। आयरन दे रहे थे कितना दे रहे थे, 1 टैबलेट दे रहे थे पर डे फॉर 180 डेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लस 180 डेज पोस्टपार्टम। और ट्रीटमेंट है अनीमिया है तो 2 टैबलेट पर डे। एक टैबलेट में अनीमिया में भारत के हिसाब से 60 mg एलिमेंटल आयरन होना चाहिए, 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, हालांकि 400 माइक्रोग्राम होना चाहिए। और अगर थेराप्यूटिक दे रहे हैं वो था नॉर्मल प्रोफाइलैक्सिस, और थेराप्यूटिक अगर फोलिक एसिड दे रहे, पिछला टर्मिनेशन हो रखा है NTD या फिर हो रखा है तो तब देते हैं 4 mg, बहुत ज़्यादा है। और 3 महीना पहले देते हैं अनलाइक 1 महीना पहले। ठीक है, ओके। और एंटी असेसमेंट इन ईच एंटीनेटल विजिट, वेट, BP, पैथोलॉजिकल एडिमा, वेट, BP, पैथोलॉजिकल एडिमा, यूट्राइन का साइज, फीटल हार्ट साउंड, और यूरिन डिपस्टिक फॉर प्रोटीनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। प्रोटीनूरिया ग्लाइकोसूरिया के लिए यूरिन डिपस्टिक ईच एंटीनेटल विजिट में। ओके, नॉर्मल BMI में 11 to 25 12.5, लो BMI में 12.5 से 18, ओबीस में 5 से 9 kg। अदर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हो गया कैल्शियम में 1000 mg पर डे, ओके, स्टार्ट फ्रॉम 4th मंथ। प्रोटीन हो गया, पहला ट्राइमेस्टर में ज़्यादा नहीं बढ़ाते, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 18 ग्राम ज़्यादा बढ़ा देते पर डे, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 22 ग्राम बढ़ा देते प्रोटीन। आयोडीन हो गया 250 माइक्रोग्राम पर डे। वैक्सीन इन प्रेगनेंसी, लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड जैसे कि MMR, वायरिसेला, स्मॉल पॉक्स, रूबेला, BCG, ये सब नहीं देते। क्या क्या है, मीजल, मम्स, रूबेला, BCG, स्मॉल पॉक्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, ये सब नहीं देते। सेफ वैक्सीन क्या क्या है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, मेनिंजोकोकल, न्यूमोकोकल, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। स्पेशल केसेस में हो गया येलो फीवर, पोलियो इफ ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया, येलो फीवर, पोलियो इफ ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया। पोलियो हो सकता है बिहार या फिर पाकिस्तान जैसी जगह पे जा रहे हो तो। एयर ट्रैवल एंड एक्सरसाइज में हो गया, एयर ट्रैवल इज सेफ टिल 36 वीक्स, वॉकिंग 35 to 45 minutes per day is recommended, avoid vigorous exercises, PIH, pregnancy associated hypertension, cardiac disease, placenta previa, risk of preterm labor, nausea and vomiting in pregnancy, also known as morning sickness, cause हो गया HCG plus estrogen plus progesterone, nausea and vomiting in pregnancy, morning sickness कहते हैं, HCG plus estrogen plus progesterone, पीक होता है 10 weeks ड्यू टू HCG पीक, सबसाइड्स बाय 16 weeks। मैनेजमेंट होता है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, अवॉइड स्पाइसी फूड। ड्रग ऑफ चॉइस होता है पायरोक्सिडिन देते हैं प्लस डॉक्सिलामीन 10 mg। इफ़ नो रिलीफ तो मेटोक्लोप्रोमाइड या फिर प्रोमेथाजीन दे सकते हैं। लास्ट रिजॉल्व होता है ओंडानसेट्रम। पायरिडॉक्सिन 10 mg प्लस डोलिक्सामाइन 10 mg। पायरिडॉक्सिन प्लस डोलिक्सामाइन डॉक्सिलामाइन। इफ नो रिलीफ तो मेटोक्लोप्रोमाइड या फिर प्रोमेथाजीन। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम, परसिस्टेंट वॉमिटिंग विद वेट लॉस मोर देन 5% प्री प्रेगनेंसी, कीटोनूरिया कॉज्ड बाय हाई HCG, कॉमन इन मोलार एंड ट्विन प्रेगनेंसी। रिस्क फैक्टर्स हो गया प्राइमरी ग्रेविडा, फीमेल फीटस, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, प्राइमरी ग्रेविडा, फीमेल फीटस,
हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रीवियस हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, persistent vomiting with weight loss more than 5% pre-pregnancy या फिर कीटोनूरिया, caused by increased HCG, common in molar and twin pregnancy, prima gravida, female fetus, high hormonal status, hyperthyroidism, previous hyperemesis gravidarum. Complications हो गया dehydration, electrolyte imbalance, less sodium, less potassium, metabolic alkalosis, vitamin deficiency, less B1, तो फिर क्या होगा वर्निकस encephalopathy. डिहाइड्रेशन हो सकता है तो उसके कारण क्या हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लो सोडियम लेस कैल्शियम, लेस सोडियम लेस पोटेशियम, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, विटामिन डेफिशिएंसी लेस B1 तो वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी. ट्रीटमेंट हो गया IV फ्लूइड, थायमाइन. थायमाइन होता क्या था, कौन सा वैक्सीन था, कौन सा विटामिन B था, पीक होता है 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू HCG पीक. डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, अवॉइड स्पाइसी फैटी फूड्स. पायरोडॉक्सिन देते हैं 10 mg डॉक्सीलामाइन और पायरोडॉक्सिन. ठीक है. कोएंजाइम इन फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. इफ ओरली मेटोक्लोप्रोमाइड प्रोमेथाजिन ओरली. ओके. और हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम ट्विन प्रेगनेंसी में होता है, मोलर प्रेगनेंसी में होता है. रिस्क फैक्टर्स होता है, प्राइमरी ग्रेविडा में होता है, फीमेल फीटस में होता है, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में होता है, यंग फीमेल में होता है. तो बेसिकली परसिस्टेंट वोमिटिंग एसोसिएटेड विद वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, कीटोनूरिया हो रहा है, वेट लॉस मोर देन 5% ऑफ प्री प्रेगनेंसी वेट. परफॉर्म अल्ट्रासाउंड टू एक्सक्लूड ट्विन मोलर प्रेगनेंसी. अल्ट्रासाउंड करेंगे ताकि ट्विन और मोलर प्रेगनेंसी हट सके. प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, माइग्रेन या फिर मोशन सिकनेस पॉसिबल एसोसिएटेड विद H. pylori, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है डिहाइड्रेशन, कीटोनूरिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकेलेमिया. और क्या हो सकता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. और क्या हो सकता है मैलोरी वेस्टियर और विटामिन डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन K और थायामाइन. तो थायामाइन डेफिशिएंसी B1 से क्या हो सकता है वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी. तो वही तो दे रहे हैं IV फ्लूइड, थायामाइन सप्लीमेंटेशन वर्निक एन्सेफेलोपैथी के लिए. IV फ्लूइड दे रहे हैं कीटोनूरिया और डिहाइड्रेशन के लिए. करेक्ट टाइम क्योंकि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रहा है. फिर H2 एंटागोनिस्ट हेरानिटिडिन और फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स टू अल्कालोसिस टू प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स. एंटीएमेटिक्स देते हैं जैसे कि सीवियर IV ओंडासेट्रोन देंगे सीवियर में. ओके. IV ओंडासेट्रोन देंगे मोर देन 10 वीक्स पे. प्यूक स्कोर क्या होता है, लेस देन 6 तो होता है माइल्ड, 7 to 12 होता है मॉडरेट, मोर देन 13 होता है सीवियर. PUQ स्कोर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में फीमेल चाइल्ड, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, प्रीवियस हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, मोर देन 5% बॉडी वेट लॉस हो रखा है प्री प्रेगनेंसी वेट के कंपैरिजन में, और कीटोनूरिया हो रहा है. तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, B1 थायमिन चढ़ा देंगे और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को करेक्ट करने के लिए अपन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट करेंगे. IV फ्लूइड देंगे फॉर डिहाइड्रेशन और कीटोनूरिया. H2 एंटागोनिस्ट देंगे मैलोरी वेस्टियर के लिए, और विटामिन डेफिशिएंसी में विटामिन K और थायमिन दे देंगे, B1 सप्लीमेंटेशन. और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है एंटीएमेटिक्स देंगे जैसे कि ओंडासेट्रोन. और क्या क्या है डाई और है H2 एंटागोनिस्ट जैसे कि रानिटिडिन या फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर. तो सीवियर है तो IV ओंडासेट्रोन. ट्रीटमेंट में IV फ्लूइड आता है, थायमिन आता है, एंटीएमेटिक आता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर आता है. और अगर सीवियर है तो IV ओंडासेट्रोन देते हैं. ठीक है. IV ओंडासेट्रोन सीवियर में देते हैं.
PU की स्कोर है 6 से कम तो माइल्ड, 7 से 12 है तो मॉडरेट है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, और मोर देन 13 है तो सीवियर। अब आता है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है, डिजीनेस है लाइटेड लाइंग सुपाइन, यूजुअली लेट थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। फर्स्ट साइन क्या होता है, मैटरनल टैकीकार्डिया। सुपाइन हाइपोटेंशन, कंप्रेस हो रहा है इंटरनल वीना कावा, तो IVC हो रहा है कंप्रेस, इंफीरियर वेना कावा सॉरी, तो वीनस रिटर्न कम जा रहा है तो कार्डियक आउटपुट घटता है, तो मैटरनल हाइपोटेंशन और फीटल डिस्ट्रेस। सिम्टम्स क्या क्या होता है, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, टैकीकार्डिया ऑन लाइंग सुपाइन, और मैनेजमेंट में क्या होता है, लाइन लेफ्ट लैटरल पोजीशन। वेरिकोज वेन कॉमन इन लेग्स एंड वल्वा ड्यू टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड वीनस प्रेशर। कौन सा था वो साइन, चैडविक या फिर जैकवाइमर साइन, इसमें ब्लूइश डिस्कलोरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना हो रहा था। पैल्मर साइन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था 8 वीक्स पे। हेगर साइन में बाइमल पल्पेशन पे फिंगर्स अप्रोक्सीमेट ईच अदर, क्योंकि एम्प्टी हो रहा था इस्थमस, और सॉफ्ट इन अर्ली प्रेगनेंसी, इस्थमस सॉफ्ट होता है अर्ली प्रेगनेंसी में। हेगर साइन, पाल्मर साइन, चैडविक साइन। और गुडवेल साइन क्या था, गुडवेल साइन था सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, चैडविक साइन था ब्लूइश डिस्कलोरेशन ऑफ सर्विक्स वजाइना, पाल्मर साइन था रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, और हेगर साइन था इस्थमस या फिर लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस सॉफ्ट हो रहा है, तो उसके कारण अप्रोक्सीमेट हो रहा था दोनों बाई मैनुअल पे। हेगर साइन, पाल्मर साइन, चैडविक साइन या फिर जैकवाइमर साइन, और सबसे ऊपर था गुडेल साइन। गुडेल साइन 6 हफ्ते पे, चैडविक साइन या फिर जैकवाइमर साइन 8 हफ्ते पे, हेगर साइन भी 8 हफ्ते पे, और पाल्मर साइन यानी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिकोज वेन में वल्वा और लेग्स का जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। अवॉइड स्टैंडिंग लॉन्ग आवर्स, यूज कंप्रेशन स्टॉकिंग, एलिवेट लेग, लेफ्ट लाइलेटर पोजीशन, नो सर्जरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेग क्रैम्प्स हो गया ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन एंड लेस मैग्नीशियम लेवल्स, प्रिवेंशन मसाज, हॉट शावर, हाइड्रेशन। डॉर्सीफ्लेक्ट्रोज ड्यूरिंग क्रैम्प्स, डॉर्सीफ्लेक्स प्लांटर फ्लेक्स होता है और डॉर्सीफ्लेक्स होता है, डॉर्सीफ्लेक्स करोगे टोज को ड्यूरिंग क्रैम्प्स तो ठीक हो जाएगा। फिर हो गया कार्पल टनल सिंड्रोम, कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व, उसके कारण क्या हो रहा है, नमनेस इन द थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, यानी कि राइट हाफ यानी कि रेडियल हाफ। तो ट्रीटमेंट होता है सिम्टोमेटिक, रिस्ट स्प्लिंट, अवॉइड स्टेरॉइड्स और सर्जरी। बेल्स पाल्सी होता है, कॉज होता है पेरीन्यूरल एडीमा, हाइपर कोएगुलेबिलिटी, इम्यूनोसप्रेशन। कॉजेज क्या हो सकता है, इम्यूनोसप्रेशन, पेरीन्यूरल एडीमा, हाइपर कोएगुलेबिलिटी, शॉर्ट टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अवॉइड इन अर्ली प्रेगनेंसी, टेरेटोजेनिक होता है इसीलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। बैक एक, कॉज वेट गेन, जॉइंट रिलैक्सिटी, एस्ट्रोजन रिलैक्सिन होता है। पुअर पोस्चर, हाइपर लॉर्डोसिस, मेजर्ड होता है करेक्ट पोस्चर, एलिवेट लेग्स, फर्म मैट्रेस, मसाज एंड एनाल्जेसिक्स।